नमस्कार दोस्तों, आजकल 10,000 स्टेप्स चलना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इवन मेरी वॉच में भी नोटिफिकेशन आती है कि जब मैं 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वॉक, ब्रिस्क वॉक एंड रनिंग के बारे में, वो भी डिटेल में, और इसका कंपैरिजन भी करेंगे हम इसके एंड में। आपके लिए किससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और आपकी बॉडी के लिए क्या बेटर होने वाला है। लेकिन सारा गेम पता है किस चीज़ का है? सारा गेम है कैलोरीज का, कि आप इनटेक क्या करते हैं और कैलोरीज को कितना बर्न करते हैं। कोई 1 घंटा वॉक करता है तो कोई 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करता है, तो कोई 15 मिनट रनिंग करता है। लेकिन इनमें से एडवांटेज किसको ज़्यादा मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में, जिससे आपको डिसाइड करने में हेल्प होगी। और मैं अपना रूटीन भी शेयर करूँगा वीडियो के एंड में। लेकिन ये बात नहीं करना कि आप एंड में पहुँच जाओ, फिर आप बीच का पार्ट जो होता है ना, मेन पार्ट, वो आप मिस कर दोगे। पहले वॉक के बारे में बात करते हैं। तो वॉक एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है विद मॉडरेट इंटेंसिटी। वॉक देखो कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। और सबसे अच्छी चीज़ पता है वॉक की क्या होती है कि जॉइंट्स के लिए भी ईजी होता है, जॉइंट्स पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता ज़्यादा, और कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। लेकिन वॉक करने के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू पर्सन जो वॉक नहीं कर रहा है, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और देखो सिंपल सी बात है, तब आप वॉक करने के लिए जाएंगे उतना ही आप हेल्दी फील करेंगे। और जब आप सुबह सुबह या शाम में वॉक करने के लिए निकलेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेटर होगा। मेंटल हेल्थ के लिए बेटर कैसे होगा? क्योंकि आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा अपने माइंड को, जिससे कि जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं उसके चांसेस को भी रिड्यूस कर देगा जब आप वॉक पर जाएंगे। एंड जब आपकी बॉडी मूव करेगी तो आपके मसल्स भी तो एक्टिव रहेंगे और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, एक बुक को आप टेबल पर रख देते हो 1 मंथ के लिए और उसको बिल्कुल ओपन मत करो, तो रिजल्ट क्या होगा? उस पर बहुत सारी धूल इकट्ठा हो जाएगी। अब सोचिए, सेम हमारी बॉडी के साथ होता है। जब हम मूव नहीं करते, कुछ करते नहीं हैं, बस खाना पिया, खाया और सो गए, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी कैलोरीज तो बर्न होती नहीं है। बर्न नहीं होगी तो क्या होगा? उससे हमारा फैट बढ़ेगा और धीरे धीरे करके मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब जो फैट धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर हम उसको रातों रात ख़त्म करने के ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढते हैं, और इस चक्कर में कुछ भी डाइट प्लान या एक्सरसाइज जैसे वॉक तक पूरा नहीं कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन कुछ लोगों का डेली गोल होता है टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स इन अ डे, जिसका मतलब है कि आपने 300 से लेकर 400 कैलोरीज बर्न कर ली हैं। इसका मतलब ये है कि आपने छोले भटूरे वाली कैलोरीज बर्न कर लेते हैं आप 10,000 स्टेप्स चलकर। लेकिन जब आप पार्क में जाते होंगे तब वहाँ देखते होंगे आपको 3 टाइप के लोग दिखते होंगे। पहले जो वॉक कर रहे होते हैं, दूसरे जो ब्रिस्क वॉक मतलब फास्ट वॉक कर रहे होते हैं, और तीसरे जो रनिंग कर रहे होते हैं। बात करें ब्रिस्क वॉक की, तो ब्रिस्क वॉक वो लोग करते हैं जिनको रेगुलर वॉक करने वालों से ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, जैसे कि इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ एंड कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं। और यहाँ एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जिन लोगों से रनिंग नहीं होती और वो एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और वो अपना हेल्दी वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, या फिर उनके लिए एक ये अच्छा ऑप्शन है ब्रिस्क वॉकिंग। इससे क्या होगा? आपका जो ओबेसिटी वो रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ते हैं, उसमें भी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप फिट होना चाह रहे हैं, देन यहाँ आता है रनिंग। एक हाई इंटेंसिटी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है रनिंग। तो रनिंग को आप अपने रूटीन में इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला पॉइंट तो यह है, इससे हार्ट हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, और जो आप इससे क्या होगा, अपने जो कैलोरी ज़्यादा बर्न कर पाएंगे। आपके जो फिटनेस गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, चाहे आपका वेट लॉस हो या फिर आपको लीन करना हो अपने आप को। लेकिन यहाँ फैक्ट भी बता दूँ रनिंग के बारे में, आपका जो मूड है ना वो बूस्ट होगा इससे। जब आप रनिंग करेंगे आपको अच्छा फील होगा, और जब आपको अच्छा फील होगा तो इससे आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे, उसके चांसेस को भी रिड्यूस कर देगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या फॉलो करना है। लेकिन कुछ आइडियाज़ है जिससे आप अपनी वॉक, ब्रिस्क वॉक, रनिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे कि कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस।
लाइक आप अलग अलग पार्क में जा सके वॉक कर सकते हैं, कि आप नई नई जगह पे जाएंगे तो उससे आप क्या है ना कि आप बोर नहीं होंगे। वैसे तो अगर आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाके, जब आपका गोल होता है ना, जब गोल आपका बड़ा होता है तो आप कुछ भी कर लेते हैं। तो उससे कोई डजेंट मैटर कि आप एक ही जगह पे जाके डेली सेम ही काम कर रहे हैं, बट आपके लिए जो मैटर करता है वो एंड में जो आपका विजन है आपकी बॉडी को लेकर, बॉडी गोल्स हैं, वो मैटर करते हैं। लेकिन एक बार को आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, मान लीजिए आप एक जगह से बोर हो गए तो एक महीने दूसरे प्लेस पे चले जाइए, फिर वापस तीसरे महीने उस प्लेस पे सेम प्लेस पर वापस आ सकते हैं। अब इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, आप अपने लिए गोल सेट कीजिए जिससे आप डेली अपने आप को compete कर पाएँ, अपने आप से एक आपका कॉम्पिटिशन रहे। एग्जाम्पल के लिए आप 2 किलोमीटर वॉक के लिए जा रहे थे तो आप थोड़ा उसमें बढ़ा दीजिए, डे बाय डे उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते रहिए। ये सब आपके हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, यू कैन जॉइन अ ग्रुप फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा आपको। आपके आसपास जो भी एरिया में लोग रहते हैं, 3-4 लोग, वो भी जब वॉक के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, तो आप उन लोगों का जो ग्रुप है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप डेली वॉक के लिए भी जाएंगे। फिटनेस ऐप्स की हेल्प से आप अपनी जर्नी का ट्रैक भी रख सकते हैं और आपको जो भी गोल अचीव करना है उसके पास आप जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब एक रिटर्न गोल होता है ना, उस पर डेली हम ट्रैक करते रहते हो तो उससे हमारे गोल्स के पास पहुंचने के आसार जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बट ये कैसे डिसाइड करें कि वॉक करनी है या ब्रिस्क वॉक करनी है या रनिंग, हमें क्या करना चाहिए? तो एक क्विकली कंपैरिजन समझते हैं, उस कंपैरिजन से आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों में कैलोरीज किस में ज़्यादा बर्न होगी। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं बिफोर कंपैरिजन, कि आप कितने पेस पर अपनी कैलोरीज बर्न करोगे। ये आपके स्पीड, हाइट, वेट एंड डिस्टेंस से भी फ़र्क पड़ता है। बट इन जनरल हमने जो कंपैरिजन किया है यहाँ पर एक जनरल उसमें, तो अगर आप 30 मिनट्स वॉक करने से आपका 130 to 150 कैलोरीज बर्न होगी। वहीं अगर हम ब्रिस्क वॉक की बात करें तो 100 to 200 कैलोरीज बर्न होगी। और वहीं 30 मिनट्स ऑफ रनिंग की बात करें तो वहाँ आपकी 350 प्लस कैलोरीज बर्न होंगी। लेकिन वहीं बात करें हम कॉमन फूड्स की, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, तो एक चपाती जिसका साइज 20 सेंटीमीटर के आसपास होगा, उससे आपको 130 प्लस कैलोरीज मिल जाएंगी। इसका मतलब पता है क्या है, 30 मिनट्स ऑफ वॉक करके आप एक चपाती बर्न कर पाओगे। अगर एक मीडियम बॉइल्ड पोटैटो की बात करें तो उससे आपको अराउंड 200 प्लस कैलोरीज मिल जाएंगी। इसका मतलब पता है क्या है कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी 30 मिनट्स, तब जाके वो एक बॉइल्ड पोटैटो आपकी उसकी जो कैलोरीज है वो बर्न कर पाओगे। वहीं बात करें रनिंग की, तो रनिंग में आपको पता ही है कि 350 प्लस कैलोरीज बर्न होंगी। और ये चीज़ हम जो बर्गर कंज्यूम करते हैं उस बर्गर में भी 350 प्लस कैलोरीज होती हैं। तो आप देख रहे हो ना, वो बर्गर आपको बर्न करने के लिए आपको 30 मिनट्स रनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं होती कि आपको कितना रनिंग करनी है, दिक्कत पता है कहाँ होती है? दिक्कत होती है आपको डिसिप्लिन में रहने की। तब क्या करें जब आप इनडिसिप्लिन होते हैं? देखो सिंपल सा आंसर है, अपनी नेक को पहले लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट। जब आपको पूछे आपको खाना है, बर्गर खाना है, तो हमेशा लेफ्ट राइट। आपको कोई पूछे छोले भटूरे खाने हैं तो लेफ्ट राइट। तो समझ रहे हो? वेल जोक्स अपार्ट, जैसे आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करके चलते हैं, ऐसे ही इसमें भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप क्या फूड इंटेक कर रहे हैं और उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आज लंच में बहुत हैवी खा लिया तो डिनर में आप हल्का खा सकते हैं। सेम हम एक्सरसाइज में कर सकते हैं। मान लीजिए एक दिन आपने बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया तो अगले दिन आप थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप 30 मिनट्स वॉक कर रहे थे तो 40 मिनट्स कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 60 मिनट्स पहुंचा दिया। वो आपकी बॉडी के लिए थोड़ा, आपको हो सकता है आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट ना करें, आपको वीकनेस फील हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, धीरे धीरे करके आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। इससे आपको और आपकी बॉडी को भी अच्छा लगेगा। लेकिन समर बॉडी बनाने के लिए बेड को छोड़ना पड़ेगा और यहीं लोग लैग कर जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर जाते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, रात को सोते वक्त फ़ोन को एक अलार्म लगाकर दूर रख दो, मतलब कि आउट ऑफ रीच। एक दिन नींद नहीं आएगी, क्या फ़ोन यूज़ करने की आदत थी आपको रात भर, 2 दिन नींद नहीं आएगी, 1 हफ्ता नींद नहीं आएगी, बट आफ्टर अ वीक आपको नींद आएगी।
और ध्यान रखें, यहाँ आपको सेल्फ कंट्रोल का, जो आपके सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट होने वाला है यहाँ पर। और मॉर्निंग में जैसे ही अलार्म ऑन हो, सबसे पहले रेडी हो जाओ। रील देखने की बजाय अपने आप को 5 मिनट के लिए मिरर में देखो, प्रोग्रेस देखो। ये बोलो, अगर आज मैं नहीं गया तो समर बॉडी और भी मेरी पीछे चली जाएगी, मतलब कि मैं अपने गोल से और दूर हो जाऊंगा। याद रहे, आपका मेन टेस्ट उस दिन होगा जिस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा रनिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए, ब्रिस्क वॉक करने के लिए। उस दिन आपका रियल टेस्ट होगा। अगर आप उस दिन डिसिप्लिन की आवाज़ सुनकर घर से निकल गए तो आप लेवल अप कर जाओगे अपने रियल लाइफ में और अपने एक्सरसाइज में भी। बात करूँ मैं अपने रूटीन की कि मैं रूटीन क्या फॉलो करता हूँ, तो मेरा होता है कभी कभार तो देखो मैं संडे को रनिंग के लिए चलाता हूँ। तो वैसे मुझे रनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं क्रिकेट मैच में ही इतना रनिंग कर लेता हूँ, तो उससे मेरा ओवरऑल वो कवर हो जाता है। बाकी हफ्ते में 2 बार मैं ट्रेडमिल पे वॉक करता हूँ, ट्रेडमिल पे रनिंग भी करता हूँ, ब्रिस्क वॉक, तीनों चीज़ें करता हूँ। स्टार्टिंग मेरी वॉक से होती है, देन धीरे धीरे करके मैं ब्रिस्क वॉक से फिर मेरी रनिंग पे जाती है। फिर उसके बाद संडे, आपको पता ही संडे मेरा मैच में निकल जाता है, उसमें बहुत सारी अच्छी खासी मेरी वॉक, रनिंग सब कुछ हो जाता है, स्प्रिंट्स वगैरह सब। और हफ्ते में 2 बार मेरा कार्डियो रहता है। तो ये रहता है मेरा रनिंग का रूटीन। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, और नेक्स्ट संडे आप इस वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आज जो भी ये चीज़ें फॉलो करने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिले आपको अपनी बॉडी के अंदर, अपने रूटीन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।